हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज अर्थमेटिक की नई वीडियो है। पूरी वीडियो देखें आप लोग। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। इसमें बोला गया है कि राज ने 50,000 रुपये सुमेश को दिए हैं 12% की रेट पर 5 साल के लिए, लेकिन उसने क्या किया है 2 साल बाद डिसाइड किया है कि ये बढ़ाकर रेट 20% कर दी जाएगी। मतलब पहले 12 थी, अब बढ़ाकर 20 की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है बोला क्या है। यहाँ पर वर्ड लिखा है 2, इसका मतलब है कि 12 से 20 की गई है। यहाँ अगर 2 की जगह होता 22 तो हम कहते 12 पहले थी, 20 को और बढ़ा दिया गया है, तब वो हो जाती 32। तो इन टर्म्स पे ध्यान रखना है कि 22 है कि 2 है। आप इसको मेथड से भी करेंगे, लेकिन ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको ओरल कैसे कर पाएंगे। देखिए, पहले कितना था रेट 12% था, अभी कितना हो गया है 20% हो गया है। बड़ा कितना है 8% बड़ा है। लेकिन यहाँ बोला गया है 2 साल के बाद ऐसा किया गया है, और पूरा ये टाइम था 5 साल, यानी कि ये 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। टोटल 24% बढ़ा है। इसका मतलब है जो 50,000 रुपये हैं, हमें इसका सिर्फ 24% निकालना है। तो 24 पंचे 120 और 2 जीरो लग जाएंगे, 12,000 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से इसको करना है। इसके अलावा कोई शॉर्ट मेथड नहीं लगाना है, ना कोई लेंदी मेथड लगाना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। ए और सी ने साथ मिलकर 4 दिन काम किया, उसके बाद छोड़कर चले गए। बी के द्वारा बचा हुआ काम कितने दिनों में किया जाएगा, ये हमको बताना है। तो देखिए, ए ने 9 दिन काम किया, बी ने 12 दिन काम किया, सी ने 15 दिन काम किया। टोटल वर्क कितना आ जाएगा जब आप निकालेंगे इसको, तो ये 180 आएगा। अब हम एफिशिएंसी निकालते हैं यहाँ से। तो 9 के हिसाब से ए की एफिशिएंसी 20 हुई, 12 के हिसाब से बी की 15 हुई, और 15 के हिसाब से सी की एफिशिएंसी 12 हुई। बोला है ए और सी ने मिलकर काम किया है, तो 20 प्लस 12 यानी कि 32 यूनिट काम किया है, लेकिन 4 दिन तक साथ काम किया है। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 128 काम कर लिया है। 128 इसमें से माइनस कर देते हैं टोटल वर्क में, ये आएगा 2, और 7 में 2 माइनस किए 5। अब ये जो काम आया है कितना है 52। इस काम को बी करेगा, बचा हुआ काम। बी की एफिशिएंसी कितनी है 15। 15 की एफिशिएंसी से काम करवाते हैं बी से। ये डिवाइड होगा 15 तिया 45, बचे 7 और 15, यानी कि इतने दिन लगेंगे बी को, 3 सही 7 बटे 15। ये आएगा बी का टोटल रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग टाइम। इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ट्रेन का। कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई है x मीटर। 2 अलग अलग लंबाई के प्लेटफॉर्म हैं जिनकी लंबाई 140 मीटर 180 मीटर है। उनको 18 सेकंड में और 20 सेकंड में कायदे से क्रॉस कर गई। तो हमें स्पीड बतानी है उस ट्रेन की। इस सवाल को देखिए कैसे सोचेंगे हम। यहाँ 140 मीटर है, यहाँ 180 मीटर है, और ट्रेन की लंबाई x मीटर बराबर रहेगी दोनों सिचुएशन में। तो 140 180, यहाँ अंतर कितने का दिख रहा है आपको 40 मीटर का अंतर दिख रहा है। टाइम में कितने का अंतर दिख रहा है 2 सेकंड का। 40 मीटर 2 सेकंड में कवर होगा, यानी कि 1 सेकंड में कितना कवर हुआ 20 मिनट। 1 सेकंड में 20 मिनट कवर हुए। तो यहीं से हमने निकाल लिया कि 20 सेकंड में कितना कवर होगा। 20 सेकंड में कवर होगा 400 मीटर। 400 मीटर होगा,
20 सेकंड वाली सिचुएशन कौन सी है? 180 मीटर वाली, यानी कि 180 मीटर इसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई है। 0, 2, 1 और 120 मीटर ये ट्रेन की लंबाई है, लेंथ ऑफ ट्रेन। यहाँ निकालना नहीं था, अगर पूछता कि ट्रेन की लंबाई बताएं तो 120 मीटर की आती, लेकिन हमें 400 मीटर जो हमने निकाला है यहीं से हमें आगे बढ़ाना था। पूछा है हमसे स्पीड बतानी है। स्पीड बराबर क्या होता है? d/t। तो स्पीड बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस आई थी 400 टोटल, जिसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों शामिल हैं। टाइम आया था 20, क्योंकि हमने 20 वाली सिचुएशन ली है, हमने 180 मीटर लिया है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। पूछा किस में है? किलोमीटर में पूछा है। तो किलोमीटर के लिए क्या करते हैं? ये 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा, 5 से जाएगा 4 बार, ये आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार है उस ट्रेन की। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बताइए कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि कौन कौन से मेथड आपको, किस किस क्वेश्चन का मेथड आपको बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस का रेशियो दिया है, अनुपात दिया है 3:5, और जो छोटे सर्कल का पेरीमीटर है वो 10% ज़्यादा है स्क्वायर यानी वर्ग के पेरीमीटर से, परिधि से। वर्ग की जो भुजा है वो 30 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है एरिया कितना है लार्जर सर्कल का। देखिए स्क्वायर की साइड कितनी है, ए बराबर हमको दिया हुआ है 30, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a। 4a बराबर हो जाएगा 120। ठीक, तो 120 की जो वैल्यू आई है इसका 110% निकालना है हमें। तो जब हम 110 निकालेंगे तो ये आएगा 132 सेंटीमीटर। ये क्या आया है? ये आया है स्मॉलर सर्किल का पेरीमीटर, 2πr स्मॉलर। ये आया है 132। ये हो जाएगा 2 × 22/7 स्मॉलर रेडियस इक्वल्स टू 132। इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 से पहले काटेंगे तो ये हो जाएगा 66 बार, 22 से जाएगा ये 3 बार। तो स्मॉल रेडियस जो आई है वो 21 आई है। क्वेश्चन में देखिए रेडियस का रेशियो कितना दिया है, 3 और 5। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि 3 जो है वो स्मॉलर है, यानी कि जो 21 जो वैल्यू आई है वो 3 यूनिट की आई है। यहाँ से 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 7। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7। तो जो रेडियस हो जाएगी बिग सर्किल की वो 5x है। इसका मतलब है 5 × 7 35 हो जाएगी बड़े सर्कल की रेडियस। पूछा है एरिया बताना है लार्जर सर्कल का, πr² 35 × 35, 7 से जाएगा 5 बार, 22 × 5 110 × 35। ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 5 55, 11 × 3 33 और 5 38, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ये आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन हैं उनमें कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। कोई नाव है जिसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर घंटा, जो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रैवल कर रही है और 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रही है। जो टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने में उस बोट को, उसका रेशियो है 2:1। तो हमें धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है।
देखिए रेशियो दिया है टाइम का, T1/T2 हमें दिया हुआ है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, D/S, D1/S1/D2/S2, ये फार्मूला इसमें लगेगा। चलिए यहाँ से इसको लगाते हैं। पहले बात हुई है अप की, अप है 2/1। तो अप के लिए पहले कौन सी कंडीशन लगेगी, 36 किलोमीटर जा रही है अप में, डिस्टेंस है 36, डिवाइड बाई अप स्ट्रीम है तो 12 बोट की और माइनस स्ट्रीम की, डिवाइड बाई डाउन स्ट्रीम में जा रही है 30, बोट की स्पीड 12 रहेगी, स्ट्रीम की यहाँ पर जुड़ जाएगी डाउन स्ट्रीम में। इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करते हैं इसको। मल्टीप्लाई करना आपको पता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी, यानी कि 36 मल्टीप्लाई 12 प्लस एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2/1। इस तरीके से 6 से डिवाइड किया 6 बार और 5 बार, 2 से ये जाएगा 3 बार, ऊपर हो जाएगा 12×3 36 प्लस 3x बराबर 12×5 60 माइनस का 5x, 5×3 8, 8x बराबर हो जाएगा 24। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 3 किलोमीटर पर घंटा रफ्तार है स्ट्रीम की, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा रहेगी। इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी। चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।